ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी पावन कथा जिसका श्रवण मात्र से ही मनुष्य के जीवन से दुख दरिद्रता का नाश होता है। यह कथा है बुद्ध प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष व्रत तो हर दिन का महत्वपूर्ण है, परंतु जब यह प्रदोष बुधवार के दिन आता है तब इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन का व्रत करने से भगवान शिव अपने भक्तों के सारे संकट हर लेते हैं। विशेषकर बुध ग्रह से संबंधित दोष समाप्त होते हैं और बुद्धि, विद्या, संतान सुख तथा पारिवारिक समृद्धि की वृद्धि होती है। कथा आरंभ करने से पहले हम सब मिलकर भोलेनाथ का ध्यान करते हैं। त्रिनेत्रधारी शिव शंकर, गंगा जिनके मस्तक पर विराजमान है, जिनकी जटाओं से चंद्रमा शोभा बढ़ाता है और जो करुणा के सागर हैं, उन्हें बारंबार नमन है। माता पार्वती को प्रणाम, जो शक्ति का स्वरूप है और अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहती हैं। नंदी, गणेश, कार्तिकेय और समस्त गण जिनकी सभा में उपस्थित रहते हैं, उन सबको प्रणाम कर हम कथा का आरंभ करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जब सूर्योदय के समय दिन और रात्रि का संगम होता है, उसी समय को प्रदोष कहते हैं। प्रदोष काल में व्रत करके भगवान शिव की पूजा करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बुधवार के प्रदोष का महत्व और भी अनोखा है। इस दिन का व्रत करने से बुद्धि की शुद्धि होती है, शत्रु शांत हो जाते हैं और भक्त के जीवन में सुख शांति का वास होता है। कहा जाता है, एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर और माता पार्वती विराजमान थे। हिमालय की चोटियों से ठंडी हवाएं बह रही थी। गंगा मैया अपनी धारा से शिवजी के मस्तक को पवित्र कर रही थी। चारों ओर देवताओं का समूह था। नंदी महाराज अपने प्रभु के चरणों में ध्यानमग्न खड़े थे। गणेश जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और समस्त गण भक्ति भाव में झूम रहे थे। तभी माता पार्वती ने भोलेनाथ जी से प्रश्न किया, हे नाथ, आप करुणा के सागर हैं, आप सदैव भक्तों पर कृपा करते हैं। कृपया मुझे यह बताइए कि प्रदोष व्रत का महत्व क्या है, विशेषकर जब यह बुधवार को पड़े तब इसका फल भक्तों को क्या प्राप्त होता है। भगवान शंकर मंद मंद मुस्कुराए, उनकी वाणी से अमृत बरसने लगा। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही उत्तम है। इस विषय को सुनने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रदोष के दिन उपवास करके मेरी पूजा करता है, वह न केवल इस जन्म के बल्कि पिछले कई जन्मों के पापों से भी मुक्त हो जाता है। और जब प्रदोष बुधवार के दिन आता है तब उसका महत्व अनेक गुना बढ़ जाता है। यह व्रत बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति कराता है, संतान सुख प्रदान करता है और बुध ग्रह से होने वाले दोष दूर हो जाते हैं। पहली कथा है, शिव जी ने माता को कथा सुनाते हुए कहा, देवी, एक समय की बात है, विदर्भ देश में एक महान राजा थे जिनका नाम था चंद्रसेन। वे बड़े शिव भक्त थे। दिन रात वे केवल ओम नमः शिवाय का जाप करते। उनका राज्य धन धान्य से भरपूर था, प्रजा सुखी थी, परंतु उनके पड़ोसी राजा उनसे ईर्ष्या करने लगे। वे सोचने लगे, यह चंद्रसेन इतना शक्तिशाली कैसे है। सबको पता चला कि यह सब उसकी शिव भक्ति का परिणाम है। तब उन राजाओं ने मिलकर चंद्रसेन पर आक्रमण कर दिया, लेकिन देवी, चंद्रसेन को तनिक भी भय नहीं हुआ। उन्होंने बुधवार के दिन प्रदोष व्रत रखा। शाम के समय प्रदोष काल में वे शिवलिंग के समक्ष बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। तभी अद्भुत चमत्कार हुआ। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने चंद्रसेन से कहा, वत्स, चिंता मत करो, तुम्हारे शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। प्रदोष व्रत के प्रभाव से मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इतना कहते ही शिव जी ने अपने त्रिशूल से आकाश में एक तेजोमय रेखा खींच दी। शत्रु सेना ने जैसे ही उस रेखा को पार करना चाहा, वे सब अंधे हो गए। उनकी शक्ति क्षीण हो गई और वे सब भाग खड़े हुए। इस प्रकार चंद्रसेन की रक्षा हुई और उन्होंने बुध प्रदोष व्रत की महत्व को अपनी आंखों से देखा। माता पार्वती के नेत्र आश्चर्य से फैल गए। उन्होंने कहा, स्वामी, यह तो अद्भुत है। कृपया कोई और कथा सुनाइए जिसमें भक्तों को बुध प्रदोष व्रत का महत्व और अच्छी तरह समझ में आ सके। माता पार्वती ने निवेदन किया, हे महादेव, आपने राजा चंद्रसेन की कथा सुनाकर प्रदोष व्रत का महत्व स्पष्ट किया।
परंतु मैं चाहती हूँ कि आप कोई और उदाहरण दें ताकि यह सिद्ध हो सके कि यह व्रत केवल राजाओं के लिए नहीं बल्कि साधारण जनों के लिए भी उतना ही फलदायी है। शिव जी मुस्कुराकर बोले। उनकी आंखों में करुणा छलक उठी। वे बोले, देवी, एक समय की बात है, एक छोटे से नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उनका नाम था सुवत्र। वह वेद पुराण का ज्ञाता था, परंतु उसके पास धन नहीं था। उसकी पत्नी पतिव्रता थी और घर में छोटे छोटे बच्चे थे। गरीबी इतनी थी कि कई बार बच्चों को भूखा सोना पड़ता, लेकिन ब्राह्मण दाम्पत्य कभी भी अपने धर्म से विचलित न होते। सुव्रत ब्राह्मण प्रतिदिन संध्या को भगवान शिव का ध्यान करता और कहता, हे भोलेनाथ, मैं निर्धन अवश्य हूँ, परंतु आपकी भक्ति में कभी कमी न हो। एक दिन संयोग से बुधवार को प्रदोष आया। ब्राह्मण ने निश्चय किया, आज मैं उपवास करूंगा और प्रदोष काल में शिव जी की विशेष पूजा करूंगा। परंतु घर में अन्न का दाना भी नहीं था। पत्नी ने कहा, स्वामी, बच्चे का पेट भूखा है, फिर आप उपवास कैसे करेंगे? सुव्रत ने मुस्कुराकर कहा, देवी, यह व्रत केवल अन्न का नहीं बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि का है। यदि हम निष्ठा से शिव जी की पूजा करेंगे तो वह स्वयं हमारी भूख मिटाएंगे। पत्नी ने आंसू पोंछते उसने भी संकल्प लिया, आज मैं भी आपके साथ व्रत रखूंगी, चाहे शरीर भूखा हो परंतु आत्मा को तृप्ति मिलेगी। संध्या का समय आया। प्रदोष काल में ब्राह्मण ने अपने छोटे से आंगन में मिट्टी का शिवलिंग बनाया। उसने जल से स्नान कराया, बेलपत्र चढ़ाए और मन ही मन, हे भोलेनाथ, अन्न और सोने से मैं तो आपकी पूजा नहीं कर सकता, परंतु श्रद्धा और भक्ति से मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। वह और उसकी पत्नी ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। बच्चे भी उसी स्वर में भोलेनाथ का नाम गाने लगे। तभी अचानक एक वृद्ध ब्राह्मण उनके द्वार पर आए। उसके हाथ में एक पात्र था और उसमें अन्न से भरा हुआ थाल था। उसने कहा, पुत्र, मैं यात्रा कर रहा था, संयोग से तुम्हारे द्वार पर आ गया। यह अन्न तुम्हारे लिए है, इसे ग्रहण करो। सुव्रत ने आश्चर्य से पूछा, हे अज्ञात ब्राह्मण, आप कौन हैं? तब वह वृद्ध मुस्कुराया और पल भर में उसका रूप बदल गया। वह स्वयं महादेव थे। उनके साथ माता पार्वती भी प्रकट हुई। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। गंधर्व और अप्सराओं ने गान शुरू किया। शिवजी ने कहा, वत्स सुव्रत, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुमसे निर्धनता में भी प्रदोष व्रत का पालन किया। आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारे वंश में समृद्धि आएगी और तुम्हारा नाम युग युगांतर तक अमर रहेगा। माता पार्वती ने भी कहा, सुव्रत की धर्म पत्नी, तुमने पतिव्रता धर्म का पालन किया, तुम्हारे कारण यह घर सदैव मंगलमय रहेगा। इतना कहकर दोनों अदृश्य हो गए, लेकिन उनके आशीर्वाद से ब्राह्मण परिवार का जीवन बदल गया। उस दिन से उनके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रही और सुव्रत ब्राह्मण दूसरों की सेवा में जीवन बिताने लगा। यह सुनकर माता पार्वती का हृदय भाव विभोर हो गया। उन्होंने कहा, स्वामी, वास्तव में प्रदोष व्रत अद्भुत है। यह केवल धनवानों के लिए नहीं बल्कि निर्धन के लिए भी है, वरदान समान है। शिवजी ने उत्तर दिया, देवी, सत्य यही है, जो कोई भी श्रद्धा से प्रदोष व्रत करता है उसे अवश्य ही मेरा आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, आपने बुद्ध प्रदोष का महत्व तो बताया, कृपया यह भी बताइए कि स्वयं बुद्ध ग्रह का स्वरूप क्या है? शिवजी ने उत्तर दिया, देवी, बुद्ध ग्रह चंद्रमा और तारा का पुत्र है। यह ज्ञान, विद्या और वाणी का कारक है। जिस मनुष्य की कुंडली में बुद्ध शुभ हो वह बुद्धिमान, धनवान और कुशल वक्ता होता है, परंतु जब बुद्ध अशुभ हो तब मनुष्य को मानसिक चिंता, विवाद और दुर्बलता का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में बुधवार का प्रदोष व्रत विशेष लाभ देता है। इस कथा को सुनकर कैलाश पर्वत पर उपस्थित सभी गण, गणेश, नंदी, ऋषि मुनि हर हर महादेव का जय घोष करने लगे। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, स्वामी, आज आपने बुद्ध प्रदोष की महिमा अनेक कथाओं के माध्यम से बताई। अब कोई भी भक्त इस व्रत को करके निराश नहीं होगा। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, अब मैं तुम्हें अंतिम कथा सुनाऊंगा जो बुद्ध प्रदोष व्रत के महत्व को पूर्ण रूप से स्पष्ट करेगी। बहुत समय पहले एक गांव में धनपाल नामक वैश्य रहता था। वह धनवान था परंतु हृदय से लोभी और क्रोधित। बुध ग्रह की अशुभता के कारण उसका व्यवहार डगमगाने लगा।
परिवार में कलह बढ़ गया और वह निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन एक साधु ने उससे कहा, वत्स, तुम्हारी सारी विपत्ति बुध ग्रह की कुप्रभावना से है। यदि तुम बुधवार का प्रदोष व्रत करोगे तो जीवन में सुख शांति आ जाएगी। धनपाल ने संकल्प लिया। उसने उपवास किया, संध्या के समय शिवलिंग का पूजन किया, श्रद्धा से बेलपत्र, दूध और जल अर्पित किया और मन ही मन प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मुझे लोभ मोह से मुक्त कराइए और मेरी बुद्धि को शुद्ध बनाइए। तभी शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स धनपाल, आज से तुम्हारे जीवन में अशांति और लोभ दूर होगा। तुम धर्म और दान में अग्रणी बनोगे। सचमुच उस दिन से धनपाल का जीवन बदल गया। उसने दान पुण्य करना शुरू किया और प्रजा में धर्मपाल नाम से प्रसिद्ध हो गए। शिव जी ने पार्वती से कहा, देवी, बुध प्रदोष व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान करके शिव जी का ध्यान करें, दिन भर उपवास रखें या फलाहार करें। प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद का समय में शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, अक्षत और धूप चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। बुध ग्रह की शांति हेतु हरे वस्त्र, हरी मूंग, तुलसी दान करें। रात्रि में शिव जी की आरती और भजन करें। जो भक्त इस प्रकार व्रत करता है वह बुध ग्रह के दोष से मुक्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करता है। भगवान शिव बोले, देवी, बुध प्रदोष व्रत करने से विद्या की प्राप्ति होती है, बुद्धि तीव्र होती है, व्यापार में सफलता मिलती है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है, संतान स्वस्थ और संस्कारी बनता है और मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। यह सुनकर माता पार्वती ने आनंद पूर्वक कहा, स्वामी, आपने बुध प्रदोष व्रत की महिमा विस्तार पूर्वक बताई। अब संसार का हर प्राणी इस व्रत को करेगा और आपके चरणों की शरण पाएगा। तभी आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। समस्त देवगण हर हर महादेव का जय घोष करने लगे और कथा पूर्ण हुई। यदि आपको बुध प्रदोष व्रत कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि यह पुण्य कथा अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। हर हर महादेव।